Hello everyone, welcome to my channel PRK Massive English. So we are going to read a story named The Crows and the Snake. स्टोरी का नाम है कौए और सांप. तो आज हम कौए और सांप के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे. There lived a crow couple on a banyan tree. तो यहाँ पर एक कौए का कपल था जो कि रहता था बरगद के पेड़ पर. इन द सेम ट्री और उसी पेड़ पर देयर वॉज अ होल. उसी पेड़ में क्या था? एक होल था. होल का मतलब एक छेद था. अ स्नेक लिव्ड इन इट. और जो पेड़ में होल था, जो छेद था, उसमें एक सांप रहता था. ही वुड क्लाइंब अप टू द नेस्ट टू ईट द न्यूली हैच्ड बेबी. और जो वो सांप रहता था उस पेड़ में, तो ही वुड क्लाइंब अप, वो ऊपर चढ़ जाता था. टू द नेस्ट, तो जहां पर ये कौए का घोंसला था वहां पर ये स्नेक जो है वो चढ़ जाता था. टू ईट द न्यूली हैच्ड बेबी. और जो कौए के हैच्ड बेबी होते थे उन्हें, वो एकदम जो नए बच्चे हैच होते हैं अंडे से बाहर निकलते हैं, तो उन बेबीज को वो जो सांप था वो इनको खा जाता था. बट मदर क्रो वुड पैक हिम एंड ड्रोव हिम अवे. तो जो क्रो मदर थी, जो कौए की जो कौआ मदर थी, वुड पैक हिम, उसको चोंच मारती. पैक का मतलब चोंच मारना. एंड ड्रोव हिम अवे, और वो वहां से उसको भगा देती थी. द क्रो कपल वेंट इन सर्च ऑफ फूड एवरी डे. जो क्रो कपल थे, जो क्रो का जोड़ा था, वेंट इन सर्च ऑफ फूड. इन सर्च ऑफ का मतलब होता है कि तलाश में. तो वो भोजन की तलाश में गए. एवरी डे यानी कि वो भोजन की तलाश में डेली जाते थे. वन डे, एक दिन, व्हेन दे केम बैक टू देयर नेस्ट दे सॉ दैट द स्नेक हैड गॉबल्ड अप देयर बेबीज. जैसे एक दिन, जैसे कि वो डेली के डेली क्या करते थे, वो भोजन की तलाश में जाते थे. जो कौआ कपल थे, कौए का जो जोड़ा था, वो रोज की रोज जाते थे भोजन की तलाश में. वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन दे केम बैक, कम का मतलब होता है आना, यहाँ कम की सेकंड फॉर्म है केम. तो जैसे ही एक दिन वे आए, बैक मतलब वापस, टू देयर नेस्ट, अपने घोंसले के पास. दे सॉ, सी का मतलब होता है देखना, सी की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है. तो दे सॉ, उन्होंने देखा. दैट का मतलब होता है कि. द स्नेक हैड गॉबल्ड, गॉबल्ड का मतलब होता है खाना, खा जाना. तो यहाँ पर गॉबल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है. गॉबल्ड अप, तो वो खा गया. कौन? सांप. जो सांप था वो खा गया देयर बेबीज, जो क्रो का जोड़ा था उनके बच्चों को वो सांप खा गया. सो, इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए. दे वेंट टू द क्लेवर फॉक्स. गो का मतलब होता है जाना. यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है वेंट. तो वे गए टू द क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी थी उसके पास गए. हु टोल्ड देम हाउ टू गेट रिड ऑफ द स्नेक. अब यहाँ पर इन्होंने इसे बताया, उस क्लेवर फॉक्स को, जो चालाक लोमड़ी थी उसको बताया कि वो उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं. यहाँ पर गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. तो उससे, जो स्नेक था, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं. नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रोज फ्लू टू द नियर बाय पॉन्ड वेयर द रॉयल वीमेन बेथ्ड. नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन. द क्रोज फ्लू, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना. तो जो क्रॉस थे, जो कौए थे, वो उड़े टू द नियर बाई, पास में ही एक तालाब था. पॉन्ड का मतलब होता है तालाब. तो पास में ही एक तालाब था. वेयर, जहां पर द रॉयल का मतलब होता है राजसी. रॉयल वीमेन बेथ्ड, मतलब जो राजसी महिलाएं हैं वो स्नान करती थीं. मदर क्रो, जो कौआ माँ थी, स्टोल अ पर्ल नेकलेस. अब जो मदर क्रो था, यानी कि जो कौआ माँ थी, उसने क्या किया? स्टोल. स्टील का मतलब होता है चुराना. यहाँ पर स्टील की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है
स्टोल, तो इसने चुरा लिया। पर्ल, पर्ल मतलब मोती, नेकलेस मतलब हार, एक मोतियों का हार इसने, जो मदर क्रॉ थी, उसने चुरा लिया। बट, लेकिन द किंग सोल्जर फॉलोड हर, लेकिन क्या हुआ, जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उसको फॉलो किया, वे उसके पीछे पीछे आ गए। शी ड्रॉप्ड द नेकलेस नियर द होल, अब इसने क्या किया, जो मदर क्रॉ थी, जो कौआ माँ थी, उसने क्या किया, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, तो यहाँ पर ड्रॉप की सेकंड फॉर्म है, उसने गिरा दिया। द नेकलेस, वो जो हार था मोतियों का, उसको गिरा दिया। नियर द होल, उस होल के पास जहां पर वो सांप रहता था। वेयर द स्नेक लिव्ड, जहां पर वो सांप रहता था जो उनके बेबीज को खा जाता था, तो यहीं पर इसने इस होल के पास में इसको हार को गिरा दिया। When the snake crawled out, जैसे ही स्नेक क्रॉल करते हुए यानी कि रेंगता हुआ बाहर आया, द एंग्री सोल्जर्स किल्ड इट, जो नाराज यानी कि जो क्रोधित सिपाही थे, सोल्जर्स का मतलब होता है सिपाही, जो क्रोधित सिपाही थे, किल्ड, किल का मतलब होता है मारना, यहाँ पर किल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो उसे मार दिया, किसको, स्नेक को। द क्रो कपल वॉज ओवरजॉयड, अब यहाँ पर जो क्रो कपल थे, जो कौओं का जोड़ा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों, क्योंकि जो उनके बेबीज होते थे, जो न्यूली बेबीज होते थे, उनको ये सांप क्या करता था, खा जाता था। तो अब जैसे ही सिपाहियों ने इस सांप को मार दिया, तो जो कपल, क्रो कपल था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। सून, जल्दी ही, मदर क्रो लेड्स एग्स, अब जल्दी ही उसने, जो मदर क्रो थी, उसने अंडे दिए। एंड वेटेड फॉर देम टू हैच, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, यहाँ पर वेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इन्होंने प्रतीक्षा की। फॉर देम, जो एग थे उनको हैच होने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।